Hello, I am Harium sir. Welcome all of students on my YouTube channel Harium sir Chemistry Tips. जैसा कि हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 कल हमने रिलीज किया था, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। इसमें बड़े ही सिस्टमेटिक फॉर्म में हमें आगे बढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक है। इसकी हमें नीड जगह जगह इनके नेक्स्ट टॉपिक पर हमें आवश्यकता होगी। तो कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद आगे जो प्रोसीजर है हमारा कि ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो करेंगे रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स हैं कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, तो चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट, चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट charge of any element is called oxidation state। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ये कंसेप्ट समझा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, यानी चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये पोजीशन बॉन्डेड पोजीशन हम मानते, ध्यान रखिए। इन बॉन्डेड स्टेट, ये क्या होता है, बॉन्डेड स्टेट में हम पता करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर ए बी, तो ये ए जो है बी से बॉन्डेड है, ए जो है क्या है, बी से बॉन्डेड है। अब बात ये आती है यहाँ पर, क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट है यानी ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन प्लस होती है और कैसे किसी ऑक्सीडेशन स्टेट जो माइनस होती है। तो इसकी कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। ऑक्सीडेशन जो स्टेट आती है निकल के, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखा होगा, किसी की प्लस होती है, किसी की माइनस होती है और किसी की जो है जीरो होती है। उसका रीजन क्या है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है उसका रीजन क्या है, कैसे निकलती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां आप एक कंसेप्ट है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो उससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस कैसे है, सपोज करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड से, तो इस केस में ऑक्सीडेशन की स्टेट आएगी जीरो है। टू एलिमेंट हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल है, सेम एलिमेंट है। मैं बोलता हूं मैंने N2 लिया, N2 केस में N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इन जो बॉन्डेड हैं, जो दोनों एलिमेंट यहाँ बॉन्डेड हो रहे हैं लेकिन दोनों ही N है यानी सेम एलिमेंट है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। ये हम पहली स्टेट यहाँ पर सीखते हैं। सेकंड हमने बताया कि यदि En फर्स्ट एलिमेंट की ग्रेटर देन है En सेकंड एलिमेंट से, तो यहां क्या होगा, सपोज करो मैं ए कंपाउंड लेता हूं और बी लेता हूं। ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, समझने का प्रयास करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है देन बी की। तो ये क्या करेगा, तो यहां पर एक कंसेप्ट हमारे माइंड में आती है, देखिए आप इसको अच्छी तरह से समझ। सबसे पहली बात तो माइंड में आनी चाहिए कि हम बार बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या,
ये एक पावर होती है किसी भी अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है, इसी को हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये क्या है, ये बॉन्ड लगा हुआ है ए और बी के बीच में। तो ये जो शेयरिंग बॉन्ड है, यहाँ यदि इसकी नेगेटिविटी मोर है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इस पर पार्शियल चार्ज माइनस आ जाएगा, और इससे आ रहा है तो इस पर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस हो गई, और इस केस में ऑक्सीडेशन जो होगी माइनस। यदि यही केस हम लें En फर्स्ट की लेस देन En सेकेंड, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सपोज करो ये अब जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस पर प्लस आएगा और इस पर जो है माइनस आ जाएगा। ये केस होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा ही हमें पता पड़ता है कि उस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस है, माइनस है, या फिर जीरो है। देखना, अब आगे इसमें मैं कंसेप्ट बताता हूं। ये आपको पता पड़ गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट आखिर प्रोड्यूस कहां से होती है, उत्पन्न कैसे होती है, ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, वहां पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अब आगे हम बताते हैं रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ये मैं यहां बताता हूं आपको। देखिए, फर्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम। नोट करेंगे, द ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम्स। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम्स in its elementary states is zero। ध्यान रखिए, यदि किसी भी एलिमेंट की एलिमेंट्री स्टेट है तो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एलिमेंट्री स्टेट में Na है, K है, Cl है, Br है, या XYZ कोई भी है, इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। इसके अलावा इसी में आ जाता है Cl2 है, सेम एलिमेंट है, Cl2 है, H2 है, N2 है, इस केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो। सेकंड पॉइंट, सेकंड इसका रूल्स हम समझ सकते हैं, ग्रुप फर्स्ट आपने देखा होगा, ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट आते हैं आपके आते हैं ली, ने, की, रब, से। देखिए, हम यहाँ फ्रेंशियम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ध्यान रखिए, कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन ये जितने भी एलिमेंट हैं ये एल्काइन एल्कलाई मेटल होते हैं, और इनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली +1 होती है। देखते हैं, ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं Na पॉजिटिव इज द वन इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस होता है, तो ये यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट हो जाते हैं। आगे आप देखें, लेकिन ध्यान रखिए ये सब केस इन बॉन्डेड स्टेट। ये केस क्या होता है, +1 कब है, ध्यान रखना, इन बॉन्डेड स्टेट। इस चीज का ध्यान रखना कि ग्रुप फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 इन द केस ऑफ इन बॉन्डेड स्टेट। फॉर एग्जांपल NaCl यानी
ये Cl, ये इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मोर होगी क्लोरीन की, तो ये यहाँ जाएगा तो इस पे एक प्लस आ जाएगा और इस पर ये माइनस, तो ये रीजन निकलता है ग्रुप फर्स्ट। अब आप ग्रुप सेकंड की तरफ जाएंगे। आगे आप ध्यान दें, ग्रुप सेकंड, ग्रुप सेकंड में बेटा मांगे कार, स्कूटर, वाहन, तो ये क्या है, ये चीज इसमें भी जो आपका आरए आएगा वो भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसमें केस में हम इसको नहीं लेंगे, ध्यान रखिए। और ये भी बॉन्डेड स्टेट में कैसी पोजीशन में, बॉन्डेड, बॉन्डेड इन बॉन्डेड स्टेट, तो इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2, ध्यान रखिए क्या होगी, +2। ये मोस्टली सब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट से हमको फाइंड होते हैं। ठीक है, अब ग्रुप फर्स्ट में एक हाइड्रोजन रह जाता है, क्या रह जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक केस में +1 होती है और एक केस में जो है -1 होती है, ध्यान रखिए। जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है किसी नॉन मेटल के साथ, जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है किसी नॉन मेटल के साथ, उस केस में इसकी जो क्या नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, ध्यान रखिए, नॉन मेटल केस में होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं H2S, ध्यान रखिए, H2O, H2S, HCl, H2SO4, HCl, H2SO4, ठीक है, इस तरह से नॉन मेटल केस में। और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केस वो होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन अदर एलिमेंट नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस केस में क्या है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। फॉर एग्जाम्पल MgH2, इस केस में आप देखिए H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2x + 2 = 0, 2x = -2 और x = -2/2 = -1। देख लीजिए -1 होती है, बात समझ में आ गया। इस तरह से हम हमारे रूल्स रेगुलेशन है और उसके थ्रू हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, ऑक्सीजन जो होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और +2। अब बात यह आती है -2 कहां होती है, जितने भी आपकी ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स, जितने भी ऑक्साइड्स आ रही हैं उन सब के केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस होती है, ध्यान रखिए, जितनी भी आती है। H2SO4 एग्जाम्पल के लिए H2SO4 ये इसकी ऑक्साइड फॉर्म हो गई। इसके अलावा KMnO4, K2Cr2O7, KMnO4, K2Cr2O7, ये जितनी भी ऑक्साइड है उस फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, माइनस होगी। आप निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ K2Cr2O7
वैसे नॉर्मल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे k की +1 होगी मल्टीप्लाई 2 प्लस Cr, सॉरी क्या नाम है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकाल रहे हैं आप ऑक्सीजन के निकाल रहे हैं, ऐसे केसों में हम क्या लगाएंगे, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे। पेरोक्साइड केस में ध्यान रखिए, जो पेरोक्साइड केस होता है उस केस में इसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो -1, ध्यान रखिए। और ऑक्साइड से भी सुपर पेरोक्साइड होता है, सुपर पेरोक्साइड, इस केस में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है वो आती है -12, और ये होती है क्यू। फॉर एग्जाम्पल क्यू, इस केस में -12 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। और जो आपके एक केस आता है कि F2, इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +2। क्यों होती है? क्योंकि हम ऑक्सीजन के इधर F लगाते हैं, F2 सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो केस लगाते हैं हम OF2, ये यहाँ, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ऐसे करके +1 और +1 और इस तरह से +2। ऐसे केस में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, +2 होती है। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी। ये बहुत बड़ी हेल्प करेंगे जब हम सेल पढ़ाएंगे या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आगे का कदम रखेंगे। इसीलिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको पहले बताना उचित समझा, क्योंकि आगे हमें पता पड़े कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमें कंसेप्ट पता होनी चाहिए विशेष तौर से। इसी में हल्का सा एन फैक्टर के बारे में बता देता हूं आपको। एन फैक्टर भी हमारा शेयर करता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी जो चार्ज फिक्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल Cu पर 2 पॉजिटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या कह देते हैं भाई, +2 हो जाएगी। Fe पर फिक्स है, Fe पर 2 है तो ये क्या हो जाएगी +2, Cl पर -1 है तो क्या हो जाएगी -1। इसको एन फैक्टर की संख्या देते हैं। तो काफी हद तक हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स बताए, बहुत बड़ी हेल्प करेंगे आपकी। और आगे अब इसके पार्ट में हम चलेंगे इसके डिटेल में। तो थैंक यू, नमस्कार।